ब्रह्मचर्या को कैसे साधें, कैसे ब्रह्मचारी बने, सभी के दिमाग में ये चलता रहता है। लाइफ टाइम ब्रह्मचारी बनना चाहते हो लेकिन असफल हो जाते हो। ब्रह्मचर्या सदता ही नहीं और ब्रह्मचारी तुम बनते ही नहीं, जीवन नरक टाइप हो जाता है। आप देखो अपना जीवन, आप ब्रह्मचर्या को समझते क्या हैं, पहले समझना होगा और आप ध्यान से सुनना। ब्रह्मचारी आप बन सकते हो, ब्रह्मचर्या को पहले समझ लो ये है क्या, तभी आपको मैं कला बताता हूँ कैसे ब्रह्मचारी रहा जाए। आपने हमेशा देखा होगा आपके अंदर कोई ऊर्जा काम कर रही है, वो ऊर्जा सेक्स एनर्जी भी हो सकती है और कोई ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा काम कर रही है, ठीक है। और वो एनर्जी जो है आपकी, उसे रोकने की जो आपकी कोशिशें होती हैं, आप सोचते हैं यही कोशिशें ब्रह्मचर्या को उपलब्ध करा देंगी या ब्रह्मचारी बना देंगी। वो सारी कोशिशें आपकी नाकाम हो रही हैं, हो जाएंगी। कभी ब्रह्मचर्या नहीं सध सकता आपके जीवन में, समझ लेना तुम लोग। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि उस किसी भी एनर्जी को, कोई भी करंट अगर है, करंट को पकड़ा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। केवल एक चीज की जा सकती है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लेकिन उसे रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है तो आज से ब्रह्मचर्या को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय कैसे इसका रूपांतरण हो, कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करें, इसे सीखना होगा। आप देखते हो कि फूलों में कितनी अच्छी खुशबू होती है, वो क्या है? कभी भी कोई भी, जितने भी पौधे हैं, जितने भी फूल हैं, उनके अंदर क्या चीज़ काम कर रही है, वो ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ही आपका रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? खाद का। खाद क्या होती है आपकी? कितनी बदबू होती है उस खाद में जो पौधों में डाली जाती है, उनकी जड़ों में भरी जाती है, वो कितनी दुर्गंध होती है, आपने कभी सोचा? लेकिन वो दुर्गंध का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। वो दुर्गंध फूलों में से खुशबू के रूप में आने लगती है। वो गोबर की दुर्गंध भी खुशबू बन जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हर चीज़ का है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप चाहो कि इसे रोक लो, इसे कंट्रोल कर लो, तो वो कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार पूरा कंट्री हमारा, जितना भी यूथ है, वो ब्रह्मचारी बनना चाह रहा है, लेकिन कभी आपने देखा पल पल आप फिसल रहे हो। आपका ब्रह्मचर्य सद ही नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मचर्य साधने के लिए आपको साधना से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है आपके जीवन में और केवल एक ही रास्ता है, रूपांतरण, जो मैंने आपको बताया। अब इसे हम किस तरीके से रूपांतरण करें? आपकी जो एनर्जी है, सेक्स एनर्जी है, वो आपकी ऊर्जा जा कहाँ रही है? केवल वासनाओं में जा रही है, केवल वो रूट चक्र में रह रही है। रूट चक्र आप समझते हैं, जो सबसे नीचे का चक्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, उसे ही संसार चक्र बोलते हैं, उसे ही वासना का चक्र बोलते हैं। जब एनर्जी नीचे की तरफ बह जाती है तो वो आपकी वासना बन जाती है। अगर वही एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ बहने लगे तो वो ब्रह्मचर्या होने लगता है। उसी एनर्जी का रूपांतरण ब्रह्मचर्या भी है और उस एनर्जी को नीचे बहने देना, यही वासना है। और आप सोचते हैं कि अब हम ब्रह्मचारी नहीं रहे, क्या जीवन हो गया? कभी भी वासना को भोगने के बाद आपको अच्छा फील कभी हुआ? कभी जीवन में होगा भी नहीं। एक संताप, एक रिग्रेशन, एक आपको पछतावा होता है जब आप ब्रह्मचर्य से नीचे गिरते हैं। इसे ऊपर ले जाने की कला ही योग है, यही साधना है, यही आध्यात्मिकता है और कुछ भी नहीं है। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप संसारी हैं, अगर आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ बहने लगे तो आप ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हैं।